हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिपाशा और करण दोनों ही कॉलेज के टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसके बाद दोनों ने अपने घर वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर सगाई कर ली। पर अपने काम और बिजनेस के चलते करण इतना ज्यादा बिजी रहता था कि बिपाशा को ठीक से टाइम नहीं दे पाता था। ऐसे ही एक शाम करण बिपाशा को कॉल करता है और बोलता है, हेलो बिपाशा, सुनो 7 बजे तक रेडी रहना बेबी, आज हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। सच में? हाँ बेबी, जल्दी मिलते हैं। इतना कहकर करण कॉल को कट कर देता है और बिपाशा भी खुशी खुशी रेडी होने लगती है। शाम के 7 बज जाते हैं और करण बिपाशा के घर के बाहर कार का हॉर्न बजाने लगता है। बिपाशा जल्दी से बाहर आती है और कार में बैठ जाती है, जिसके बाद दोनों एक बहुत ही अच्छे से होटल में जाते हैं। करण खाने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है और बिपाशा को बोलता है, सॉरी लव, काम में इतना बिजी हूँ कि तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे पाता। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब तुम हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हो। थैंक यू बिपाशा, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम हमेशा ही मेरी बात को बहुत अच्छे से समझती हो। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी करण का कॉल आता है और वो बोलता है, सॉरी बेबी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज एक्सक्यूज मी। इतना कहकर करण साइड में जाकर कॉल पर बातें करने लगता है और उसकी बात इतनी लंबी चलती है कि वो 1 घंटे तक फोन पर ही लगा रहता है। और इस बीच बिपाशा अकेले ही खाना खा लेती है और कॉल कट करके जैसे ही करण आता है तो बोलता है, सॉरी जान, बस एक जरूरी कॉल था। तुमने खाना खा लिया? मैंने खा लिया था, ठंडा हो रहा था ना इसलिए। चलो, वैसे भी मेरा मन नहीं था खाने का, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही आया था। चलते हैं हम। जिसके बाद दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं और करण बिपाशा को उसके घर छोड़ देता है। वक्त यूं ही बीतता जाता है और अब तो करण अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसके पास बिपाशा को कॉल करने तक का टाइम नहीं होता, जिसके चलते बिपाशा को उसकी कमी अब और ज्यादा खलने लगती है। और एक रात वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई सोचती है, क्या थी मेरी जिंदगी और क्या हो गई है। एक वक्त था जब करण की पूरी दुनिया मेरे आगे पीछे घूमती थी और आज वो इतना बिजी है कि उसके पास मेरे लिए 1 मिनट नहीं है। उसकी दुनिया में मेरा नाम और निशान तक नहीं है। किससे कहूँ मैं अपने दिल की बात, किससे प्यार करूँ, किसके साथ बांटूं अपने तन्हाई के लम्हे। काश कोई होता जिसका सारा वक्त बस मेरा होता। ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। धीरे धीरे बिपाशा डिप्रेशन में जाने लगती है और वो किसी ऐसे को तलाशने लगती है जो बस उसका हो। ऐसे ही एक दिन वो पार्क में अकेली बैठी हुई अपने ख्यालों की दुनिया में खोई होती है। तभी तेज हवा चलने लगती है और आँखों में मिट्टी जाने की वजह से वो अपनी आँखों को मसलने लगती है। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम जॉन नाम का लड़का खड़ा है और वो उसे बोलता है, हे ब्यूटीफुल, तुम मेरी दोस्त बनोगी? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सारी खुशी और अपना सारा टाइम दूंगा। जॉन की बातें सुनकर और उसे देखकर बिपाशा उसमें खो जाती है और उससे दोस्ती के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद दोनों सीसीडी में कॉफी पीने जाते हैं और बिपाशा उसे बोलती है, अगर मेरा तुमसे मिलने का, बात करने का मन हुआ तो कैसे मिलूंगी? नंबर दो अपना। तुम जब भी कभी आंख बंद करके मुझे तलाशोगी तो मैं मिल जाऊंगा। मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। कुछ देर बाद जॉन के साथ वक्त बिताने के बाद बिपाशा वापस घर आती है। जॉन से मिलकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया है। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपने घर से निकलकर जॉगिंग के लिए जाती है और तभी वो अपनी आंखें बंद करके जॉन को याद करती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो जॉन उसके सामने होता है और वो झट से उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितना तड़प रही थी मैं तुमसे मिलने के लिए। तुम हर वक्त मेरे साथ क्यों नहीं रहते? कहा तो था, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें तलाशना होगा।
मैं नहीं जानती तुम मेरे इतने खास क्यों बनते जा रहे हो। दिल करता है बस हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुमसे बातें करूं, तुम्हें प्यार करूं। मुझे हर वक्त बस तुम चाहिए। तो मैं हूँ तो तुम्हारे साथ हर वक्त साया बन के। ऐसे ही दोनों साथ साथ जॉगिंग करते हैं और कुछ देर बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक रात बिपाशा अपने बाथरूम से नहाकर बाथ गाउन में बाहर आती है और आंखें बंद करके जॉन के साथ बिताए लम्हों को याद करती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तभी जॉन उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, मिस कर रही थी ना मुझे? देखो मैं आ गया। बस इस हसीन रात में तुम्हारी ही तो कमी थी, तुम आ गए तो अब कुछ भी अधूरा नहीं है। तुम्हारी आंखें, ये तेज सांसें, ये तुम्हारे कपकपाते होठ मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें प्यार करूं। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज इस रात तुम भी मुझे प्यार करो। ठीक है, तो अब महसूस करो इस एहसास को और खो जाओ मेरी बाहों में। इतना कहकर जॉन अपने हाथों से बिपाशा की आंखें बंद करता है और फिर उसे किस करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह होती है और बिपाशा देखती है कि वो तो बेड पर अकेली है, जिसके बाद बीती रात के बारे में वो बहुत सोचती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और बिपाशा फैसला लेती है कि वो करण से अपना रिश्ता तोड़ देगी और जॉन के साथ जिंदगी बिताएगी। जिसके बाद बिपाशा करण के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है और करण बोलता है, देखो बिपाशा, मैं नहीं जानता कि मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है, पर मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार तुम्हारी पसंद जॉन से मिलना चाहता हूँ। ठीक है करण, मैं तुम्हें जॉन से जरूर मिलवा दूंगी, रुको बस 1 मिनट। इतना बोलकर बिपाशा अपनी आंखें बंद करती है और जॉन को याद करती है। जिसके बाद वो जैसे ही आंखें खोलती है तो जॉन उसके सामने आता है और वो करण से बोलती है, ये देखो करण, ये है जॉन, जॉन ये है करण। बिपाशा, मजाक कर रही हो मेरे साथ? यहाँ कोई नहीं है, बस तुम और मैं हूँ। मजाक तो तुम खुद कर रहे हो। जॉन यही तो है, मेरे पास ही खड़ा है मेरा हाथ पकड़ के। जॉन देखो करण क्या कह रहा है कि तुम उसे नजर नहीं आ रहे, तुम इससे बात क्यों नहीं करते? बिपाशा, होश में आओ, यहाँ कोई नहीं है, बस मैं हूँ और तुम हो, यहाँ कोई जॉन नहीं है। मैंने कहा ना जॉन यही है, यही मेरे पास है। देखो मैं तुम्हें अपना फैसला बता चुकी हूँ, अब तुम मेरा फैसला बदलने के लिए मुझे गलत साबित करने के लिए ऐसा मजाक मत बनाओ। बिपाशा, यहाँ कोई जॉन नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो? बिपाशा बार बार करण को बोलती है और उसे जॉन नजर नहीं आता। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है और करण उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और होश आने पर भी वो बार बार जॉन का नाम लेती और बेहोश हो जाती। उसकी इस बिगड़ती हुई मानसिक हालत को देखते हुए करण उसे एक मानसिक चिकित्सक के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर बिपाशा का टेस्ट करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, बिपाशा जी को ऑटोफोबिया है। ऐसा तब होता है जब इंसान किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी ही एक अलग दुनिया में खो जाता है और कहीं ना कहीं उसे अपनी इमेजिनेशन रियल लगने लगती है। ऐसा ही बिपाशा जी के लिए जॉन है। इसका एक ही इलाज है कि आप उनको अपना वक्त देकर उनकी जिंदगी की खाली जगह को भरिए ताकि वो अपने इस भ्रम की दुनिया से बाहर आ सके। डॉक्टर के समझाने के बाद करण को सारी बात समझ आती है और उसे ये भी समझ आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद डॉक्टर बिपाशा का इलाज शुरू करते हैं। बिपाशा को थेरेपी और मेडिकेशन दिया जाता है। साथ ही अब करण हर पल उसके साथ रहता और उसे खूब प्यार देता और बिपाशा अब जॉन को भूल जाती है, जो कभी हकीकत था ही नहीं, बस एक फसाना था। किसी गांव में जीविका नाम की लड़की अपनी माता प्रेरणा और पिता अनुराग के साथ रहती थी। वो हर काम में माहिर थी। साथ ही गर्मियों के मौसम में जीविका शिकंजी बनाती थी। उसके हाथों की बनी शिकंजी पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए वीरेन नाम के एक बहुत ही अच्छे और बड़े बिजनेसमैन लड़के का रिश्ता आता है, जो उसे देखने आने ही वाला होता है।
लेकिन जीविका पहले से ही विवान नाम के लड़के से प्यार करती थी और ये बात जानने के बाद वो अगले ही दिन विवान से मिलने जाती है। विवान, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे मेरी जाने मन, वो मैं किसी काम में उलझ गया था। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। विवान, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें? क्योंकि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों भाग जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या? सच में? हाँ बेबी डॉल, तुम ना मुझे कल रात को 12 बजे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पे मिल जाना। नहीं, कल नहीं, क्योंकि कल मुझे देखने एक लड़का आ रहा है। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं कौन सा तेरे साथ सच में भागने वाला हूँ। हाँ ठीक है बेबी डॉल। इतना कहकर जीविका वहाँ से चली जाती है और विवान के साथ भागने की सारी तैयारी कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता उसके रिश्ते को लेकर बहुत खुश होते हैं और अगले दिन वीरेन अपनी माँ स्वामिनी के साथ जीविका के घर आता है। नमस्ते बहन जी। राम राम बहन जी। आइए आइए, आप लोग बैठे तो आराम से। जी जी जरूर। कुछ देर बाद प्रेरणा अपनी बेटी जीविका को आवाज लगाकर बुला लेती है और जीविका एक खूबसूरत सा सूट पहनकर हाथ में चाय लेकर आती है। वीरेन को जीविका देखते ही पसंद आ जाती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और दोबारा मिलने के लिए बात करके वहां से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीविका विवान के साथ भागने के लिए तैयार होती है और रात को अपने कमरे से निकलकर सीधे वहीं जाती है जहां उसे विवान से मिलना होता है। वो विवान का बहुत इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। पर इतना सब होने के बाद वो अब घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अकेले ही शहर चली जाती है और अगले दिन सुबह शहर में। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी? जीविका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसे उसकी दोस्त मिशा मिलती है, जो उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ जीविका मिशा को अपनी सारी कहानी बताती है। साथ ही मिशा जीविका को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जीविका मिशा से कहती है, मिशा, मैं क्या सोच रही थी कि सारा दिन घर में बोर होने से तो अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूं। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बता फिर क्या काम करने की सोची है तूने? यार बस यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम शिकंजी की दुकान खोल ले? हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। गाँव में भी मेरी शिकंजी कितनी फेमस थी। जीविका मिशा की बात मानकर शहर में अपना एक शिकंजी का शॉप खोलती है और पूरी मेहनत और लगन से शिकंजी बेचना शुरू करती है और गर्मियों के मौसम में उसकी शिकंजी शहर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है और धीरे धीरे जीविका शिकंजी को बोतलों में भरकर बेचना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। उसकी एक छोटी सी शिकंजी की शॉप अब एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाती है और इंडिया का एक बड़ा शिकंजी ब्रांड बन जाती है। ऐसे ही एक दिन जीविका बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने माता पिता को याद कर रही होती है कि तभी मिशा उससे कहती है, क्या बात है जीविका, आज तो इतना सैड क्यों लग रही है यार? कुछ नहीं यार, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों गांव जाएंगे और तेरे मम्मी पापा को यहाँ शहर लेकर आएंगे, फिर वो तेरे साथ रहेंगे ना? हाँ यार, तू सही कह रही है। और उस विवान को भी दिखाएंगे कि उसने तुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है मिशा, हम दोनों ना कल ही गाँव चलते हैं। अगली सुबह वो दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं और जब जीविका
अपनी बड़ी गाड़ी से उतरती है तो पूरे गांव के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। साथ ही उसके माता पिता को उसे देखकर बहुत खुशी होती है और अपना सारा सामान लेकर वो उसके साथ जा ही रहे होते हैं कि तभी उससे मिलने विवान वहां आ जाता है और कहता है, मेरी बेबी डॉल, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक दिन जरूर वापस आओगी। मैं और तुमसे प्यार? कभी नहीं। अरे अच्छा हुआ कि उस दिन तुम नहीं आए, क्योंकि अगर तुम आ जाते ना तो शायद आज मैं यहाँ न होती जहाँ पर हूँ। और अब तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आने की और मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जीविका विवान की एक नहीं सुनती और अपने माता पिता के साथ वापस शहर लौट जाती है। और कुछ ही दिनों बाद उसकी एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस होती है। वो इस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और जैसे ही वो वहां जाती है तो सेंटर चेयर पर बैठे वीरेन पर उसकी नजर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन वो खुद को संभालती है और अपनी कंपनी की खातिर कॉन्फ्रेंस को अच्छे से अटेंड करती है। तो वहीं इस दौरान वीरेन का सारा ध्यान जीविका पर ही होता है। जैसे ही दोनों कंपनीज की डील फाइनल होती है तो वीरेन अपने स्टाफ से कहकर जीविका को अपने कैबिन में बुलाता है। और जीविका जब कैबिन में जाती है तो वीरेन उससे कहता है, जीविका जी, कॉन्फ्रेंस के टाइम पर मैं देख रहा था कि आप थोड़ा नर्वस थी। जी कुछ नहीं, वो इतने टाइम बाद अचानक ऐसे आपको देखा बस। अच्छा, जब आपको सब कुछ याद है तो ये भी बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जी क्या मतलब? यही कि आप जो घर से भाग गई थी ना, उसके पीछे की वजह मैं जानना चाहता हूँ। वीरेन की बातें सुनकर जीविका वीरेन को अपनी सारी कहानी बताती है और जीविका की बातें सुनकर वीरेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और एक बार फिर से उसे जीविका से प्यार हो जाता है। तभी जीविका वहाँ से जाने से पहले वीरेन से कहती है, वीरेन जी, मुझे आपसे माफी मांगनी थी। जी वो क्यों? वो इसीलिए कि जो भी मैंने आपके साथ किया तो माफी तो मांगनी ही है ना। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए हैं ना, तो अब पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। वीरेन की बातें सुनकर जीविका बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और उनके परिवार वालों के साथ मिलकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।